तो अगर आपको सक्सेस नहीं मिली है तो दे आर थ्री थिंग्स यू नीड टू करेक्ट। अप्रोच है तो आपका अप्रोच गलत है। सेकेंडली, आप यू आर नॉट राइट टाइम, यू आर नॉट राइट प्लेस। जरूरी नहीं है कि जो है हर बच्चा जो है टॉपर हो क्लास में, ठीक है? तो उसमें कंपेयर करना भी अच्छा नहीं है। और स्टडी और मार्क, दैट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ नो योर कैरियर डेस्टिनेशन। The main thing is going to play the big role in your growth is your skill set, mindset and environment. नंबर एक, सारे टीनेजर्स को बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकेंडली, also we need to develop them career direction, career progress and growth. It was all driven by social expectations, family expectation and their experiences. So we need to also tell them failure is not bad thing. It's okay to fail. It's okay to fail. I mean, I would say we should fail. That's okay because failing is part of it's a journey of success, right? नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हमारे पास जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है एस.एन. मौर्य। ही इज एन एल्यूमिनस ऑफ बिट्स पिलानी एंड IIM Bangalore. He carries 2.5 decades of experience working in various sectors like government and corporate. He strongly believes that India can become a super economy by creating new professionals for the new world. So let's welcome S.N. Maurya ji. Good afternoon, Maurya ji. Very warm welcome to the show. How are you today? Yeah, I'm really good, Mary. Thank you so much, and a very good afternoon. So the very first question which I have for you is, can you share a little bit about what do you do and how do you do it? As of now, I'm doing it part time as of my passion project. And reason I am doing because no, when I was a teenager, no, I had not chance. काफी हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो नॉर्मली उसमें ये था कि बच्चा साइंस में अच्छा है तो पहले तो साइंस ही पढ़ाना है, नंबर एक। ठीक है, हमारे टाइम में 90s में था साइंस ही पढ़ाना है अगर बच्चा। सेकेंडली ये था कि अगर साइंस में अच्छा है तो बस मेडिकल और इंजीनियरिंग करना है। पीपल वे ओनली लुकिंग एज दिस डायरेक्शन, नॉर्थ एज साउथ, दैट्स इट, राइट? सो उसमें क्या है कि दो चीजें हैं कि लोग लोग जो है जो चॉइसेस करते थे कैरियर की, दे यूज टू टेक बेस्ड ऑन दी देयर एक्सपीरियंसेस, राइट? जो भी लोकल रेफरेंसेस हैं कि भाई वो ये कर रहा है, वो सक्सेसफुल है, डॉक्टर है तो डॉक्टर बन देते हैं। ठीक है। सो फैमिली का जो भी मेंबर्स हैं, जो सीनियर मेंबर होते हुआ करते थे, वो एल्डर ब्रदर हो गए, फादर हो गए, मदर हो गए, जो जितने भी लोग हैं वो इन्फ्लुएंस करते थे कि वो उनका इन्फ्लुएंस, उनका जो एडवाइस हुआ करता था कि साहब जो है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और लोकल रेफरेंसेस पे ही ध्यान देते थे। उससे काफी गलत डिसीजन होते थे। ऐसा गलत डिसीजन मेरे साथ भी हुआ है बिकॉज Hmm. टू बी ऑनेस्ट आई वाज starting I was very good in bio, right? And initial decision was to okay, let's become a doctor. ठीक है, क्योंकि बच्चे को डॉक्टर बनना है। ठीक है, डॉक्टर बनना है तो मेरा फोकस सारा बायो पे चला गया। आई वॉज डैम गुड इन बायो, बायो में बहुत अच्छा था। सडनली सडनली जो है एकाएक हमारे बड़े भाई हैं, एल्डर ब्रदर, उनके हाथ में एक मैगजीन आती है, CSR, कंप्यूटर साइंस रिव्यू। उनमें उसमें हेडिंग निकलता है कि नाउ लॉट ऑफ इंजीनियर्स आर गेटिंग टू IAS। ठीक है। सडनली ओवर द नाइट नो डिसीजन चेंज हो गया कि साहब नहीं, अब जो है इंजीनियरिंग करना है। आई वॉज नॉट गुड इन मैथ्स। ओके। So compared to if I compare between bio and maths, I was at least 100% in bio and 70% in maths, right? But anyway, since decision was made, and as a teenage, you have no no power to something, no counter or something you can influence to change the decision, right? And you don't have that much clarity also what is going to be. तो ये डिसीजन होने से जो है काफी, एक तो ये है कि दैट वाज रॉन्ग डिसीजन। सेकेंडली ओवर द करियर जर्नी काफी सफर हुआ, मैं काफी सफर किया उसमें, काफी बर्ट आउट हुआ कि बात चलो इंजीनियर बन गए। बस एक ये था कि साहब लोग किसी तरह से जस्ट फॉर सर्वाइवल यू हैव टू डू अ जॉब जॉब करना पड़ा। तो उसमें है करियर डायरेक्शन, करियर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ,
it was all driven by social expectations, family expectation, and their experiences. ठीक है, उसमें ना कोई डेटा था, ना कोई दुनिया में क्या हो रहा है उस पर कुछ भी नहीं पता था, ये होते गए. बट फाइनली when I was around 35, then I took a hard call, tough call, that this is not I should be doing. Then I started to drive career as per my choices, and then I enjoying it. So now reason I'm doing is because this is a particularly teenagers, it's a turning point, right? They need to change, they need to choose a direction. Direction is very important because direction will decide your destination and destiny. ठीक है, तो इस स्टेज पे एक तो गोल क्लैरिटी होना बहुत जरूरत है टीनेजर्स का. और मोस्टली रीजन आई एम डूइंग बिकॉज मोस्टली पेरेंट्स आर बायस्ड and even society, complete society is biased. Reason is not their fault. They are biased because their no uh, their suggestions and their advices are based on totally on their own experiences or their own expectation what they could not meet. कि भैया हम नहीं कर पाए तो बच्चा हमारा ये कर लेगा, हमारा वो करेगा. ठीक है, तो इसलिए दिस इज आई थिंक क्रूशियल पॉइंट कि नंबर एक, सारे टीनेजर्स को गोल क्लैरिटी होनी चाहिए. Secondly, also we need to develop them, right? Because the job marketplace has changed completely in last 3 decades. Now there are a lot of disruption. They need hand holding so that no there is somebody who can give them a unbiased and more data driven, more no clear mentorship, clear guide so that they're not lost. दैट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग. तो आई अंडरस्टैंड नाउ कि आपका जो पैशन है वो कहाँ से आ रहा है. अब आप मुझे ये बताइए कि हाउ इम्पोर्टेंट द मेंटरशिप इज स्पेशली इन द टीनेज, so that teenagers would actually find what they are passionate about, or they can find the help to navigate through their career. In mentorship का क्या role है at this age? Okay, I think good question. Mentorship actually is very 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 important है कि normally just if you look at no रामायण महाभारत era, every उनके जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, right? They used to have a guru. Similarly, mentor is also a guru. I mean, they are not directly teaching, but उसमें क्या होता है कि बच्चा क्या है कि when you are working for a big goal, right? Sometimes you don't have answers. Lot of things. There are a lot of questions in your mind, right? You want to discuss and you need a fair advice. अभी हमने सर्वे किया था, काफी टीनेजर्स के दिमाग में एक तो दे आर एंग्सियस अबाउट द कॉम्पिटिशन, दे आर एंग्सियस अबाउट देयर कैरियर फ्यूचर. काफी उनके पास दिमाग में ये चल रहा है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा. और उनके पास ये भी एक फियर है, फियर ऑफ फेल्योर. ठीक है, कि क्या हुआ अगर मम्मी मम्मी पापा बहुत काफी एक्सपेक्टेशंस हैं और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, दे हैव हाई एक्सपेक्टेशंस, अगर क्या होगा अगर हम उसको मीट नहीं कर पाए. ये बहुत सारी चीजें दिमाग में उनके चलती रहती हैं, ड्यू टू विच दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, अचीव टू देयर दी ट्रू पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल. ठीक है, हम में से हर एक आदमी हनुमान है, बट हनुमान को एक्चुअल पावर दिलाने के लिए वी नीड अ मेंटर who can tell them that no, you have a power. Only thing, these are your blockers. You should not think like this. And reason you should not think about competition. Reason you should not think about the fear of failure. So they need some kind of clarity, right? To turn off the wrong switches. All of us has two kinds of switches in brain: wrong switches, negative switches, and positive switches. So जो जितने भी आपके जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स अराउंड मोर देन 80-85%, उनको टर्न ऑफ करना बहुत जरूरी है. और टर्न ऑफ तभी कर पाएंगे जब बच्चे के अंदर क्लैरिटी होगी. और साथ में हमें वी हैव टू टर्न ऑन दी पॉजिटिव स्विचेस. ओके, वी नीड टू गिव देम अ राइट पर्सपेक्टिव सो दैट नो दे आर ड्रिवन, दे आर इंस्पायर्ड थ्रू द एक्सपेक्टेशन, थ्रू द नेसेसिटी. वो मेहनत तो करते हैं. जो इग्निशन पावर होती नहीं, मेंटल इग्निशन पावर, वो कभी कभी वो डाउन हो जाती है, वो हल्का सा डिमिनिश हो जाती है, वो बुझ जाती है.
तो बच्चा एक पढ़ाई करता रहता है, ठीक है, वो जो ठीक है तैयारी कर रहा है, नीट कर रहा है, जेई कर रहा है, वो कर तो रहा है, लेकिन अंदर उसके अंदर फायर नहीं है, समझ गए ना? दैट्स इन द नो टू टर्न ऑफ द रॉन्ग स्विचेस एंड टर्न ऑन द राइट स्विचेस, वी नीड मेंटरशिप। ग्रेट। सो फर्स्ट कीजिए कि कोई टीनेजर हमें सुन रहा है और अभी वो एकदम जोश में कि अच्छा ठीक है, मुझे अपने स्विचेस टर्न ऑफ करने हैं जो नेगेटिव स्विचेस हैं, और पॉजिटिव स्विचेस टर्न ऑन करने हैं। सो व्हाट आर सम की स्टेप्स अ टीनेजर कैन टेक सो दैट दे कैन फाइंड आउट देयर पैशन, देयर स्ट्रेंथ, देयर स्किल सेट? एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं वो? फर्स्ट थिंग दे नीड टू वर्क ऑन व्हाई नॉट। जब भी क्वेश्चन आए कि साहब ये ऐसे क्या होगा, व्हाट इफ इट डजंट हैपन, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, ओके। सेकेंडली, इफ इट डजंट हैपन आई विल ट्राई अगेन, I try again and again. And even if by some reason doesn't happen, I'll work for this. I'll make it happen. We need to teach them know overall what is the success all about. Success is not just not only about the money. Okay. उनको डेफिनेशन नहीं चाहिए भाई, सक्सेस का डेफिनेशन सिर्फ मनी ही नहीं है। सक्सेस इज अबाउट नो व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, व्हाट इज द लाइफ दैट यू वांट टू अचीव। और उस लाइफ को अचीव करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, ठीक है। उस लाइफ को अचीव करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। यू सेड कि व्हाई नॉट, एंड यू टॉक्ड अबाउट कि सक्सेस क्या है वो पता होना चाहिए, एंड यू आल्सो मेंशन कि देयर आर ऑप्शंस ए बी सी डी, लाइक देयर आर टन्स ऑफ ऑप्शन। जनरली क्या होता है, उनके दिमाग में एकदम एक चिड़िया की आंख की जैसा गोल होता है, एंड वो नहीं हुआ तो उससे ही फिर दे गेट इनटू मोड ऑफ आई एम अ फेलियर और थिंग्स लाइक दैट। Yes, yes, यस, yes, yes. प्लीज कंटिन्यू। So we need to also tell them failure is not bad thing. It's okay to fail. It's okay to fail. I mean, I would say we should fail. That's okay because failing is part of it's a journey of success, right? Most of the great inventor, most of the entrepreneurs, they fail, then success, right? So the failure is not bad term. This is one thing. And secondly, the education part, right? ऑफ कोर्स देयर एग्जाम्स होते हैं, कितना परसेंटेज आया है इसमें। दे शुड नॉट बाग डाउन विद एग्जाम रिजल्ट। कि साहब अगर 80% आ गया, फिर 85% आ गया, तो दिस इज गॉन। नॉट एट ऑल। बिकॉज अभी जो है जो ठीक है, नॉलेज एक जस्ट बेस है, राइट। अल्टीमेटली एक बार एंट्री होने पे, वन एवर यू गेट एंटर इन टू योर प्रोफेशन, the main thing is going to play the big role in your growth is your skill set, mindset, and environment. That's going to take you far away, right? And that will be far over. So the best thing is rather you work right away. If right away at the teenage, they need to work on their skill sets. When I say skill set, problem solving skills, resilience skills, growth mindset, and of course the environment. These are things are there. Then no, I think there's no way they cannot succeed. Success मिलेगी ही मिलेगी। ग्रेट। आई एम वेरी हैप्पी दैट आपके जैसे लोग हैं जो ये सिखाते हैं बच्चों को, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मे बी पेरेंट्स के पास उतना वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस नहीं हो, या फिर अगर है भी तो दे आर सो बिजी दैट दे आर नॉट एबल टू वॉच देयर किड्स। दैट चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग देयर एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सप्लोरिंग द करियर ऑप्शंस एज अ टीनेजर, इट इज अ टफ जॉब बिकॉज आई थिंक पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है, एंड आपकी कोचिंग्स होती हैं, आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, देन यू आर लर्निंग टन्स ऑफ थिंग्स। तो आप कैसे बैलेंस करोगे आपका रेगुलर एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लस एक्सप्लोरिंग वेरियस करियर ऑप्शंस? One way is grinding is not required, to be very honest. What happens, most of the parents say, okay, सिर्फ पढ़ाई करो, do not just go in the go to market, do not do this, do not play all the stuff. And to be honest, any competitive exam and any uh, to cracking it, you need just focus efforts. Grinding is not required. सिर्फ जो है पढ़ाई करना वो सोल्यूशन नहीं है। मेक अ शेड्यूल कि साहब आपका जो फोकस स्टडी टाइम है, फोकस स्टडी टाइम अगर 4 आवर्स 5 आवर्स है, मोर देन सफिशियंट है। यू डोंट नीड टू स्टडी मोर देन दैट। व्हेन आई से फोकस स्टडी टाइम, इट शुड बी अनइंटरप्टेड। या आपने 2 घंटे स्टडी किया और आधे घंटे ब्रेक ले लिया, अगेन 2 घंटे किया, आधे घंटे ब्रेक ले लिया। उसके बाद बिकॉज ब्रेन इज आल्सो अ मशीन, राइट, इट आल्सो नीड सम काइंड ऑफ चेंजेस टू रिस्टोर देयर ब्रेन न्यूरॉन्स, ठीक है। सो उसको यू हैव टू चेंज द मेथड, बिकॉज इफ यू ग्राइंड इट, after some time you lose the interest, right? So I would suggest all teenagers at least to celebrate one day
nothing day. Out of 7 days, they should study 6 days, or one day they should not just completely do nothing. I mean, they should just do whatever they want to do, think of their hobby or whatever, right? Because in that way, no, it's kind of recharging. Just think about no your mobile. Is it possible to just keep it on talking, keep it on no, going without recharging? In the same way, brain recharge is also important, right? So it's driven by the environment. Schools drive it to make you know first, second, third position and make it 99.9%. Family drives it, all that stuff. But even though there is a drive, there are no competition to achieve academically good. I'm not saying academic we should be good, but we need to change the way we study. Have your fundamentals strong. If required, suppose you not get through in your no higher education in first attempt, that's okay. You can take second attempt, right? It's okay to go to your dream college, dream university. If required, just sacrifice 1 year. That's okay, right? In the greed of no, I want to just get into something, no, immediately after 12th class, all the parents start the coaching right from 8, 9, etc. stuff. The child leaves the house at 6 a.m. and reaches at 6 p.m. School, their coaching. That's not the way, right? That's not the because and secondly, education is just kind of no, it's base, Yeah. right? It may help. I'm not saying it may help to get into your profession, but overall, is because knowledge is so democratized, it's so available as of now. Knowledge is not going to play a big role in the career. The more important, as I mentioned, the SME skill set, mindset, environment. This is going to play a big role because even the all the companies. Let me give you an example. When I go for say e-campus hiring, right? E-campus hiring, when I take interview for fresh engineers. So even the IT field, we are taking engineers from the civil engineering. We are taking from the mechanical engineering. We are taking from even who is done BSc, who has done from the BA, right? So can you imagine then what is the importance of being I mean doing BA computer science or just doing BSc or doing BE mechanical, BE civil, right? So because we corporate world and the employer understand that at any moment people can get knowledge. Suppose they need to play a role, they need to do some job. It's very easy. It's hardly a matter of 2 weeks to put them on line training or offline training and get trained, right? जब बच्चे को हम इंटरव्यू लेते हैं, we look for थ्री थिंग कि बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है, बच्चे के अंदर बेसिक चीजें, सपोज वो आईटी के लिए अप्लाई कर रहा है, जो बेसिक कोडिंग स्किल्स है, क्या उसका इंटरेस्ट है भी कि नहीं? हम वो नहीं देखते कि हाँ बच्चे ने सही किया या नहीं किया है, उसकी जो कोडिंग है उसमें एरर फ्री है कि नहीं। अगर एरर फ्री है तब भी चलेगा, बट ये है कि जो उसका बेसिक है, बेसिक का फाउंडेशन स्ट्रांग है, उसके अंदर विलिंगनेस है, उसका माइंडसेट अच्छा है, और उसकी उसकी जो आई मीन द वे ही थिंक्स इज रियली गुड, then he or she is considered, right? So you can imagine that's how the education is not the ultimate, is not the end of the career. It is just a base, right? I'm happy Yeah. to hear it from a career coach who says that it is just a base because बहुत सारे बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स उनका एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा होता है दैट उनको लगता है कि नहीं उनके बच्चे को वो ही चीजें करनी चाहिए जो उन्होंने डिसाइड की हैं और at that moment maybe the teenager would not be in a position to say no directly or even if he or she resist it's so much pressure from parents then they have to get into that. So from a teenager's perspective if I ask if you can share a practical strategy what a teenager can do to you know create a ambitious goal yet realistic and then work towards it. Yeah. So I think there are two things I would like to cover. The first thing is we need to have a goal clarity. Goal clarity, when I say, it's not that I want to perform this role. It's very important to have goal clarity.
which direction I want to go, right? Mm. Because direction is important. And this goal clarity need to happen at the age of 13 to 15 when child is 9th and 10th, Mhm. right? If you focus on learning, when I say learning, suppose आपको डॉक्टर बनना है, learn means learn each and everything related to bio, do experiment, create ideas. You should get immersed, even though it may not come in your examination, right? So when you start learning, believe me, no competition, no exam is difficult. The problem is no, mostly even the parents and teenagers, they are focused only on study. सिलेबस में भी कोचिंग का सिलेबस हो गया और उसका सिलेबस हो गया, तो रादर फोकस ऑन स्टडी, फोकस ऑन लर्निंग, right? When I say learning, learning is very clear. Well, learning means no, you should pick up the idea and analyze it, question it, unless it become part of you. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट बीइंग अ पेरेंट हमें पता होना चाहिए कि हम अपना सपोर्ट उनको कैसे दें विदाउट फोर्सिंग आवर एक्सपेक्टेशंस ऑन देम एंड वी वांट टू गाइड देम बट वी एंड अप बीइंग बायस एंड स्टार्ट फोर्सिंग आवरसेल्फ ऑन टू किड्स so how do you suggest as a parent what role do I play or how do I guide them so that it should not feel like that we are forcing on them but still make sure that they are on the right track? What can we do? We need to remove biases. हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको ना जोड़ें, फिर न्यूट्रल न्यूट्रल रहें, जो ठीक है, एक बार बच्चे को ऑब्जर्व करें। जरूरी नहीं कि जो है हर बच्चा जो है टॉपर हो क्लास में, ठीक है, तो उसमें कंपेयर करना भी अच्छा नहीं है। और और स्टडी और मार्क्स, दैट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ नो योर कैरियर डेस्टिनेशन। जो ही नहीं कि बहुत ज्यादा टॉपर है या 99% तो वो अच्छा ही होगा, अच्छा ही बहुत अच्छा करेगा, वो ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो सिंसियर होते हैं क्लास में, दीपिका, दे आर सिंसियर स्टडीज, दे सिक्योर गुड मार्क्स, ठीक है, वो भी अच्छे हैं। बट अगर मार्क्स अच्छे नहीं भी आ रहे हैं, अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है, अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो rather pushing him or her, we need to know find a way how to create interest. Also, we need to explore how can we give the experimental knowledge to our child until you turn on the switch. Whether child is this driven, how long you push him or her. मैं कहता हूँ कि सपोज आपको बच्चे को इंजीनियर बनाना है, then take him or her to all the एक्सपो, जितने भी एक्सपो शो होते हैं हर जगह ले जाइए, जहां जहां जितने भी अपॉर्चुनिटीज होती है, जहां जहां भी उसको एक्सप्लोर कराना है, जितने भी साइंस डे होता है, टेक्नोलॉजी डे होता है, या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सो दैट उसको एक्सप्लोर कराइए, ठीक है। एक्सप्लोर करने से जो बच्चे के अंदर जो स्विच होता है ना, जो मतलब टू अचीव समथिंग, देन इट विल गो टर्न ऑफ। एक बार टर्न ऑन हो जाएगा तो सेल्फ ड्राइव डेवलप हो जाएगा। बच्चा लर्न करे, सेल्फ स्टडी करे, तो दैट नो लाइफ लॉन्ग लर्निंग करता रहे। तो अगर बच्चे के पास क्लैरिटी होगी, बच्चे के पास एक ड्राइव होगा, बच्चे के पास अगर एक्सप्लोरेशन होगा कि हाँ ये हो सकता है, ये करना है, अगर वो इंस्पायर्ड है, इंथुजियास्टिक, देन यू नीड नॉट टू पुश एट ऑल। हम्म। तो आपके एक्सपीरियंस में आई एम श्योर यू मस्ट हैव वर्क विद वेरियस टीनेजर्स, उनका एटीट्यूड क्या होता है व्हेन दे कम टू यू? मतलब व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस दे शेयर विद यू व्हिच दे आर फेसिंग? The common challenge, see, at this time when the child is 15 years, of course they are also very not clear. Sometimes child itself is not clear, okay, क्या करना चाहिए। कभी बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि they are very clear कि नहीं नहीं, मैं साइंस बहुत अच्छी है और मैं मैथ अच्छा है, आई वांट टू गो इनटू, दे आर वेरी क्लियर, ओके। काफी बच्चे होते हैं जहाँ पे वो, उनके अंदर उतनी कॉन्फिडेंट क्लैरिटी नहीं होती है। पेरेंट जो है, दे ट्राई टू पुश अ चाइल्ड, वो उनको इन्फ्लुएंस कर लगते हैं कि जो नहीं नहीं ये कर लो। दे नीड अ मोर डिटेल्स, मोर एक्सप्लोरेशन, मोर क्लैरिटी। if if see parents is saying take a commerce, then why commerce, why not my son, why not bio, why not law, why not humanities? So उनको ये होता है कि जो ठीक पेरेंट्स मैं कह रहे हैं वो भी अच्छा कह रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं। और वो रिजनेबल भी है, क्योंकि बच्चे के अंदर होता है कि भाई हम, अगर हम इसमें अच्छे हैं तो ऐसा क्यों हम ये करें, ठीक है।
तो ये होता है। एक तो काफी स्ट्रीम को लेकर के काफी पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, और सेकेंडली सेकेंडली थोड़ा प्रेशर तो एकेडमिक थोड़ा डालते हैं कि नहीं नहीं आप नंबर अच्छे आने चाहिए। और एक चीज और भी है, आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई, normally the reading part, children should be encouraged to read whatever they want to read. Expose them to library. Take them to library. Let them pick up the book, right? Because ultimately जब books pick up करेंगे, then if they read what they like, and then there are a lot of switches, no, lot of self exploration, lot of the brain switches get turned on, right? उनका जो है एक्चुअल डेवलपमेंट होता है, उनका स्किल डेवलपमेंट काफी रीडिंग से हो जाता है. Let them read all creative books. Let them also read all the Tom Jerry and whatever the fiction and uh, the Harry Potter. Let them read that. See, I have come across many parents. साहब एग्जाम हो जाता है, नहीं 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 पढ़ना है. uh, अभी एग्जाम हाफ ईयरली आने वाला है या टेस्ट होने वाला है, नहीं नहीं ये बुक आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ सिर्फ सिलेबस पढ़ना है. वो चीज गलत है. हाँ, उसको ऐसा ऐसा हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एज ए पेरेंट कि ठीक है बच्चा, ये पढ़ो, बट मेक अ टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडी एज वेल. जो आपका सिलेबस है, जो आपका टेस्ट है, उसके लिए भी टाइम 2-3 घंटा निकाल लो. न्यूरोलॉजिकली प्रूवन है, लॉन्ग टर्म तक प्रेशर अगर डालोगे, सो नो, ओवर लॉन्ग टर्म ऑल दी you'll get no, आपके न्यूरोलॉजिकली जो है बच्चा जो है इट गेट फ्रस्ट्रेटेड, और आपके जो है ना जो इंथुजियाज्म, जो बच्चे के अंदर इंथुजियाज्म खत्म हो जाता है फिर. हम्म. और उस स्टेज के बाद जैसा शायद आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत सारे टीन्स में वो फीलिंग आ जाती है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, क्योंकि वो जितना भी कर रहा है और पेरेंट्स से वो इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए. बीइंग पेरेंट हमको लगता है कि हम थोड़ा सा और पुश करेंगे तो वो नो ही और शी वुड रीच टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, बट समवेयर वो मिसकम्युनिकेशन होने से टीन स्टार्ट फीलिंग दैट सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और आई एम नॉट गुड इनफ काइंड ऑफ फीलिंग. So, what can they do if in case someone is feeling like that? We need to self reflect, why I'm not getting result. Once we self reflect why don't we get result, and then we need to change a bit, tweak our approach. Okay, if required, in some cases maybe we are going in wrong direction. Like many cases children choose the wrong path. So it's not bad to switch the area, switch the direction where one thinks. लगता किसी बच्चे को लगता है कि नहीं नहीं, हम लगता है गलत रास्ते पर चलाए हैं और ये हमारा स्ट्रांग एरिया नहीं है, हमें इस रास्ते पर आई थिंक आई कैन डू बेटर. ठीक है. सो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होना जरूरी है, और उस मोमेंट पे डिसीजन लेना जरूरी है कि विच एरिया आई कैन डू बेटर. Everybody has its zone. Only thing is, no, you need to be at right time at the right place. ठीक है. सक्सेस आपको जब मिलती है, जब when you are at the right time at the right place. तो अगर आपको सक्सेस नहीं मिली है तो there are 3 things you need to correct. अप्रोच है, तो आपका अप्रोच गलत है. सेकेंडली, आप यू आर नॉट राइट टाइम, यू आर नॉट राइट प्लेस. ठीक है. 3 चीजों को करेक्ट कर दीजिए, यू विल गेट सक्सेस. Great. That's very insightful thought. I think they have to reflect and understand exactly what is wrong. Is it not the right time or right place, or Yeah. as you say? Towards the end, I would like to ask you one question. What advice do you have for the teenagers who are overwhelmed with a lot of choices or maybe not sure of their career options as yet? And how do they stay motivated and resilient so that they can become super achievers in life? As of now, suppose you are overwhelmed. The only clarity that you can get is go inside and self-reflect. And the simple question, right? What I am good at, and what is good for me, what kind of life is, we need kind of self-discovery. So self-discovery will take you out from the overwhelmed situation, right? And secondly, again, if you are overwhelmed, what happened? What if it doesn't happen? If you have those questions, to be honest, no. If you think like that, that no, as a growth mindset and abundance, that no, since you are born here, you are born for a region, right? Nobody is on the earth
just for that. For sure, universe has something planned for you. It may give you direction at the right time. Okay, just keep doing whatever you are doing. Do not worry too much, right? Focus on that as done today, and that's it, right? If you have no right mindset, if you have right skill set, and if you are a good company, then sooner today you'll succeed and you become super achievers. Great, great. Thank you so much, Maurya ji, for sharing lots of insights. It's my pleasure. Thank you so much, Dr. Minu.